Good morning, children. How are you? Hope that you all are doing well. This side is Shalu from Raju Modern School. Today we are going to learn fourth chapter of your home science. The name of this chapter is disposal of wastage and sanitation. Right. So what is the meaning of the disposal? डिस्पोजल का मतलब है निकालना और वेस्टेज का मतलब आप ऑलरेडी जानते ही हैं, कूड़ा कचरा, इन चीज़ों को निकालना, इनकी निकासी करना। किस तरीके से निकलेंगी जब हम रह रहे होते हैं घर में, तो ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको किस तरीके से उनको निकाला जाए। ठीक है। एंड सैनिटेशन, सैनिटेशन होता है साफ़ सफाई, स्वच्छता। तो ये इस वर्ड का मतलब है, इवन कोरोना में हमने बहुत सारा सैनिटाइज़र, सैनिटेशन, ठीक है, तो ये है होता है सैनिटेशन। Disposal of wastage and sanitation. Good health is closely associated with cleanliness and sanitation. जो गुड हेल्थ होती है, अच्छे स्वास्थ्य को किससे जोड़ा जाता है? साफ़ सफाई से और साफ़ सुथराई से जोड़ा जाता है। ठीक है। जम्स फेवर डस्ट, डर्ट, डिसीज़ एंड डैम्पनेस। तो जम्स जो होते हैं, रोगाणु होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं? डस्ट की, धूल की वजह से। डर्ट, ठीक है, गंदगी वगैरह की वजह से। डिजीज़ बीमारी फैलाते हैं। एंड डैम्पनेस, डैम्पनेस होते हैं नमी। इन सारी, जहाँ नमी होती है तो वहाँ बीमारियाँ होती है, धूल की वजह से होती हैं, डस्ट होती है, राइट। तो ये कह रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन डर्टी प्लेसेस एंड स्प्रेड डिसीजेस। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो अगर नमी होती है तो आपने देखे होंगे वहाँ जर्म्स, बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। फिर उनकी वजह से क्या होता है, बिल्कुल नेचुरल सी बात है, तो फिर वो क्या करते हैं, तो ऐसे ही जो ऑर्गेनिज्म है, जो रोगाणु हैं, आपके गंदी गंदी जगहों पर पनपने लग जाते हैं। लिखा है डर्टी प्लेसेस, गंदी गंदी जगहों पर पनपने लग जाते हैं और फिर उसके बाद ये क्या फैलाते हैं, ये फिर बीमारियां फैलाते हैं, राइट। डर्टी मटेरियल क्रिएट्स बैड स्मेल। अब जो डर्टी गंदी गंदी चीज़ें होती हैं उनसे क्या आती है? बदबू आती है। तो वही बोल रहे हैं, तो क्या पैदा करते हैं? ये बैड स्मेल पैदा करते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे घर में, आपने देखा होगा कूड़ा कचरा अगर इकट्ठा हो जाता है तो उसमें ऑटोमेटिकली कीड़े पैदा हो जाते हैं। कीड़े पैदा हो जाते हैं तो उनके अंदर से स्मेल आने लग जाती है, स्मेल आती है। और आसपास आपने इवन सड़कों पे देखा होगा तो वहाँ के लोगों का जो हेल्थ है अच्छा नहीं होता, राइट। अब देखते हैं रूरल एरियाज। रूरल होता है आपका गांव के, गांव को बोला जाता है। गांव का जीवन होता है रूरल एरिया। गांव के जो एरियाज होते हैं, और शहरी एरिया को बोला जाता है अर्बन एरिया। ठीक है। In rural areas, we find too much of dirt and dust and filthy materials lying here and there. ठीक है। तो क्या कह रहा है, गांव के एरिया में हमें बहुत ज़्यादा डर्ट मिलती है, डर्ट होती है, गंदगी मिलती है, धूल मिलती है, और फिल्दी मटेरियल्स। फिल्दी मटेरियल्स का मतलब होता है बहुत ही मैला, गंदा सा, गंदी गंदी चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई मिलती हैं। लाइन का मतलब पड़ी हुई मिलती है, हेयर एंड देयर। मॉस्कीटोज, फ्लाइज एंड अदर इंसेक्ट्स आर ब्रेड अप इन सच सराउंडिंग। और इसी सराउंडिंग में, इसी माहौल में जब हर जगह गंदगी, धूल, सब ये सारी चीज़ें होंगी तो ऑटोमेटिकली फिर क्या वहाँ पर पनपेंगे? मच्छर पनपने लग जाते हैं। मॉस्कीटोज, फ्लाइज, मक्खियाँ देखने मिलेंगी आपको। फिर अदर इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, तो वहाँ पर वो पनपने लग जाते हैं। ब्रेड अप का मतलब है दिखाई देने लग जाते हैं। अगर ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, धूल है, गंदगी है, मिट्टी है, आपका फिल्दी एटमॉस्फेयर है, डैम्पनेस है, डैम्पनेस का मतलब नमी है, तो ऑटोमेटिकली मच्छर वगैरह ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिल जाएंगी ऐसे सराउंडिंग्स में। दे स्प्रेड वेरियस काइंड ऑफ डिसीजेज। अब मच्छर मक्खियाँ होंगी तो क्या होगा? डिसीजेज, बहुत सारी बीमारियाँ आपको दिखाई देंगी। ठीक है। वेरियस काइंड्स ऑफ, बहुत तरीके की। The common people in village do not know the importance of good sanitation in life. जो कॉमन पीपल होते हैं गांव के, जो आम लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता कि अच्छे स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, स्वच्छता का, साफ सफाई का ज़िंदगी में क्या महत्व है। साफ़ सफाई का स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इवन जब तक हमारे पास गुड इम्यूनिटी होती है, जब तक हम डाइजेस्ट करते रहते हैं, हमें कोई नहीं प्रॉब्लम महसूस होती है। लेकिन जब टाइम आता है तब बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करने लग जाती हैं, राइट। द चिल्ड्रन, आपका द चिल्ड्रन
defecate near their house in the open and make the surrounding insanitary। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, घरों के आसपास चले जाते हैं और मेक द सराउंडिंग, और जो उसको सराउंडिंग को क्या बना देते हैं, गंदा अस्वच्छ कर देते हैं। आपने देखा होगा कोई कहीं गांव में जो बच्चे होते हैं सारे के सारे बच्चे मिलके बाहर चले जाते हैं और शिट वगैरह करते रहते हैं, तो जो अपने आसपास का जो सराउंडिंग है उसको अस्वच्छ कर देते हैं। इनसैनिटरी का मतलब है अस्वच्छ। ठीक है, बिसाइड्स इट, इसके अलावा, wells in village are not covered under shade and it becomes dirty and unfit for drinking of water। wells क्या होते हैं, आपके कुएं होते हैं, जो गांव में कुएं होते हैं उनको कवर नहीं किया जाता, शेड से ऊपर जो डाल देते हैं शेड वगैरह से, एंड तो ये क्या हो जाते हैं, जब उसके ऊपर कुछ लगाया नहीं जाता तो वो क्या हो जाता है, डर्टी हो जाते हैं, और उसका पानी कैसा हो जाता है, अनफिट हो जाता है पीने के लिए, राइट। सिमिलरली इन स्मॉल टाउन्स एंड द स्लम्स, इसी तरीके से सिमिलरली का मतलब है इसी तरीके से स्मॉल टाउन्स, छोटे छोटे कस्बों में गांव क्या होता है वो बिल्कुल ही नहीं डेवलप होता है। अगर थोड़ा बहुत विकास हो जाता है तो उसे हम टाउन कह देते हैं, उसके बाद फिर सिटी आ जाता है आपका, राइट। सिमिलरली इन स्मॉल टाउन्स एंड द स्लम्स, स्लम्स होती हैं गंदी बस्तियाँ, झुग्गी झोपड़ियाँ, ठीक है, उन्हें कहते हैं स्लम। इन द सैनिटरी कंडीशन आर नॉट सेटिस्फैक्ट्री, ऐसी जगहों पे तो सैनिटरी जो स्वच्छता है, साफ़ सफाई होती ही नहीं है। ठीक है, वेस्ट मैटर इन एंड अराउंड हाउसेस, जो वेस्ट मैटर होता है, कूड़ा कचरा होता है, वो आपको घरों के आसपास दिखाई मिलता है। इस फाउंड अक्यूम्यूलेटेड, अक्यूम्यूलेटेड का मतलब इकट्ठा, आपने वहाँ देखा होगा जैसे झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं तो आसपास इतने कूड़े के ढेर लगे रहते, राइट, ओके। This not only gives an ugly look to house and their surrounding, but also heap of garbage collected here and there becomes breeding ground for the diseases carrying microorganism। तो कह रहा है ना ये सिर्फ घर को बस सूरत ही बनाता है कि दिखने में ना अच्छा लगे और अपनी सराउंडिंग को गंदा ही नहीं बनाता है, बल्कि हीप होता है ढेर लगाना, जो ऐसे कूड़े के ऊपर कूड़ा, कूड़े के ऊपर कूड़ा होता है, उसे कहते हैं हीप ऑफ गार्बेज, गार्बेज का हीप बना देता है कलेक्ट। और इधर उधर आपको देखना, जैसे आप गलियों में इधर उधर एकदम से मतलब मुंडे टाइप की बना देते हैं, ठीक है, हेयर एंड देयर बिकम ब्रीडिंग ग्राउंड, ग्राउंड पर बना देते हैं, इधर कूड़ा पड़ा है, इधर कूड़ा पड़ा है, इधर कूड़ा पड़ा है, फॉर द डिसीज़, फिर उससे क्या होते हैं, बीमारियां पैदा हो जाती हैं। कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो फिर उसमें बहुत छोटे छोटे से कीड़े मकोड़े पैदा होने पनपने लग जाते हैं, राइट। इन विलेजेस, टाउन एंड सिटी, देखो तीनों ही आ गए, गाँव, कस्बा और शहर। हाउस वाइफ्स आर क्वाइट सेटिस्फाइड, जो घर की गृहिणियाँ होती हैं वो काफ़ी संतुष्ट होती हैं, क्योंकि शहर की ज़िंदगी, इवन हम लोग सिटी में रह रहे हैं फिर भी हमको बाहर जाते हैं तो गंदगी वगैरह देखने मिलती है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सिटी की बात करें तो यहाँ घर पर काफ़ी सफाई की जाती है, गंदगी नहीं रहती है। तो वही बोल रहे हैं, इन विलेजेस, टाउन एंड सिटीज़ हाउस वाइफ्स आर क्वाइट सेटिस्फाइड, घर की जो गृहिणियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट होती हैं। इफ़ देयर हाउस आर वेल ब्रूम्ड, अगर अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाई जाती है, दे थ्रो अवे द वेस्ट, और जो फेंकती हैं कूड़ा कचरा आउटसाइड एंड देयर हाउसेज, एंड नेवर बॉदर इफ़ द गार्बेज अक्यूम्यूलेट्स, तो क्या बोल रहे हैं, जो वो फेंकती हैं वेस्ट मटेरियल बाहर अपने घरों के, एंड नेवर बॉदर, और कभी परेशान नहीं होती। इफ़ गार्बेज, अगर जो कूड़ा है अक्यूम्यूलेट, ढेर लग जाता है, ऑन देयर डोर्स, उनके दरवाजे के आगे, और इन द स्ट्रीट, और गलियों में, राइट। इट इज़ बैड प्रैक्टिस एंड लीड्स टू बैड हेल्थ, ये गलत है कि अपने तो घर की तो सफाई कर रहे हो और बाकी का जो आप कूड़ा है बाहर अपने घर के आसपास लगाए दे रहे हो, अक्यूम्यूलेट करे दे रहे हो, ढेर लगाए दे रहे हो, तो ये चीज़ क्या है, गलत है, राइट। इट इज़ बैड प्रैक्टिस एंड लीड टू बैड हेल्थ, इससे भी हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है कि अपना तो घर साफ कर लिया, रोड को गंदा करके रख दिया, राइट।
सच अ टेंडेंसी शुड बी डिस्करेज। ऐसी जो आदतें बन जाती हैं लोगों की, अपना घर साफ करना है, बाकी चलो हमें क्या लेना, तो ये डिस्करेज करनी चाहिए कि अरे ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब उसको प्रेरित नहीं, हाँ जो हो रहा है ठीक है इग्नोर कर दो उसको, मतलब हेट करना चाहिए, राइट। We should not only keep our houses clean but also should cooperate with health authorities। हमें ना अपने घरों को साफ रखना चाहिए, मतलब ये बता रहे हैं घरों को साफ तो रखना ही रखना चाहिए, बल्कि शुड कोऑपरेट, बल्कि सहयोग भी करना चाहिए विद हेल्थ अथॉरिटीज़। जो हेल्थ अथॉरिटीज़ आती हैं, जैसे कि आपके जो ज़मीन जो सड़क वगैरह साफ़ करने आते हैं, उनकी कोऑपरेट करना चाहिए। वो कुछ डाल जाते हैं और कूड़ा करकट ना करें, ठीक है। इन कीपिंग आवर सराउंडिंग क्लीन, अपनी आसपास के एरिया को साफ रखने में हमें अपना कॉपरेशन देना चाहिए। एंड डिस्पोजिंग ऑफ, और डिस्पोज करें, निपटारा करें, निपटारा का मतलब हटाएं, ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट प्रॉपरली। क्या होता है, इवन हमको तो ये भी नहीं पता है, यहाँ पर अगर मैं एरिया की बात करूँ तो कि गीला कूड़ा अलग में रखना है, सूखा कूड़ा अलग में रखना है, बाहर गंदगी नहीं करनी है, रोड पे गंदगी नहीं करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी हेल्थ से जुड़ा हुआ है। सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी फोकस बिफोर यू थ्रो एनी काइंड ऑफ वेस्टेज आउटसाइड, राइट। सो चलें अभी आपका आगे और देखते हैं। काइंड्स ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट, कितने तरीके के कूड़े कचड़े होते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सा होता है। हाउस होल्ड वेस्ट इज़ मेनली ऑफ 3 काइंड, 3 तरीके के होते हैं ज़्यादातर मेनली, ठीक है। कौन कौन सा। वेस्ट मटेरियल, it consists of insoluble solid materials such as heavy paper rakes, coffee grounds, used tea leaves, vegetables peeling, skin of fruits, ash, leaves, coconut shells, greasy substances, broken pieces of glass and अर्थनवेयर, ठीक है। अभी देखते हैं वेस्ट मटेरियल क्या है। देखो क्या क्या आता है इसमें, क्या क्या आ जाता है। इनसॉल्युबल सॉलिड, जो घुलता नहीं है। सॉल्युबल जो होता है पानी में डालो घुल गया, इवन कहीं डाल दो मिट्टी में डाल दो तो वो घुल गया, ठीक है। तो इनसॉल्युबल होता है, ना घुलने वाला। अब इसमें क्या क्या आ जाता है। पेपर रैक्स आ जाते हैं, जो पेपर वगैरह होते हैं, ठीक है। कॉफ़ी ग्राउंड्स आ जाते हैं, कॉफ़ी के जो बीज होते हैं वो भी नहीं घुलते हैं, ठीक है। यूज टी लीव्स, जो हमने चाय की पत्ती बनाई है, जो चाय की पत्ती को आप कहीं डालोगे वो घुलेगी ही नहीं, ठीक है। वेजिटेबल पीलिंग्स होती है, ठीक है। जो वेजिटेबल हम छीलते हैं उसके बाद जो छिलका रहता है वो भी वेस्ट है। आपकी स्किन्स ऑफ फ्रूट्स के स्किन उतारते हो, ठीक है। आपका जैसे ऑरेंज हो गया, आपका पपीता हो गया, ठीक है। आपकी ऐश हो गई, ऐश क्या होती है, राख होती है। आपका लीव्स हो गई, पत्तियाँ हो गई, ठीक है। कोकोनट शेल्स, कोकोनट का आपने अंदर का खाया बाहर का रह गया, तो ये सब क्या है, वेस्ट ही है आपका। ग्रासी सब्सटेंसेस, ग्रीसी सब्सटेंसेस, ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लासेस, तो ग्लास जो टूट जाते हैं उनके जो पीसेस हैं वो भी वेस्ट है, ठीक है। आपका फिर है आपका अर्थनवेयर होते हैं मिट्टी के बने हुए, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सारे वेस्ट हैं, आपका वेस्ट मटेरियल। दूसरा है आपका वेस्ट वाटर और सुलेज। तो सुलेज का मतलब भी होता है कूड़ा, ठीक है। वेस्ट वाटर मतलब काम का पानी नहीं है वो। अब काम का पानी कौन सा नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। अभी देखते हैं आप नहाते हो वो पानी, जो फिर जो साबुन वगैरह में जो झाग वगैरह निकलता है वो वेस्ट वाटर है, राइट। देखते हैं। इट इंक्लूड्स वाटर फ्रॉम बाथ, इसमें क्या रहता है, क्या है आपका वाटर फ्रॉम बाथ, जो आप नहा के चुके हो उसका पानी है, ठीक है। वाटर वेस्ट है आपका। लॉन्ड्री क्या होता है, जो आप कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद जो पानी निकला वो क्या है, वेस्ट वाटर है। एंड हाउस क्लीनिंग, घर को सफाई की उसका पानी। एंड डर्टी वाटर फ्रॉम द किचन, जो पानी में बर्तन वगैरह धोए। अब ये पानी कहीं ना कहीं तो जा रहा है ना, तो इसको निकासी करनी है ना। हमारा तो चैप्टर ही यही है आपका, डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज। जो भी आपका वेस्ट चीज़ें हैं, पानी का हो चाहे आपका घर का हो, कैसा भी, उनको कैसे निपटारा किया जाए। इतने सारे घर हैं, कहीं ना कहीं तो जा रहा है ना ये सब कुछ, कहाँ से जा रहा है कि अगर कहीं जमा हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। वाटर फ्रॉम द किचन्स, सुलेज का मतलब मैं बता चुकी हूँ आपको, कूड़ा होता है।
एंड सीवेज, सीवेज आपको पता ही है, सीवेज वो होता है, सीवेज आर टू ग्रेट इम्प्योरिटी। सीवेज आपका जो वॉशरूम होता है, सीवर, सीवेज और ये सब एक ही चीज़ हैं, ठीक है। ग्रेट इम्प्योरिटीज ऑफ द हाउस इफ़ देयर आर ओपन ड्रेन्स, ड्रेन्स का मतलब होता है आपका नाला, नाली, ये सारी चीज़ें, इनको ड्रेन ही बोला जाता है। इफ़ देयर आर ओपन ड्रेन्स टू टेक वेस्ट वाटर, अगर वहाँ नाला है या नाली है वेस्ट वाटर आउट ऑफ द हाउस, घर से उसको निकालने के लिए, दे शुड दे शुड बी प्रॉपरली फ्लश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। उसको फ्लश का मतलब है बाहर निकालना। आपने वॉशरूम में भी देखा होगा, जब हम लोग फ्रेश होने जाते हैं और फ्रेश होने के बाद फ्लश आउट कर देते हैं, तो वो जो भी आपका वेस्ट होता है वो फ्लश हो जाता है, निकल जाता है, राइट। तो ऐसे ही कह रहे हैं, प्रॉपरली फ्लश्ड एंड क्लीन एवरी डे, हर दिन साफ़ किया जाना चाहिए, ठीक है। If it is not flushed out properly and it allowed to collect itself, it breeds mosquitoes and flies. अगर इसको पूरी तरीके से फ्लश आउट नहीं किया जाता, नहीं निकाला जाता गंदगियों को, जो पानी वगैरह है, ठीक है, जो अभी हमने सारे वेस्ट वाटर पड़े हैं आपका, इनको अगर फ्लश आउट ना किया जाता, अगर ड्रेन वगैरह ना हो, हमारे घर में नालियाँ ना हो और ये सारा पानी ना जाए, तो आपको सोचो पानी इकट्ठा हो जाए। अगर पानी इकट्ठा होगा तो क्या होगा, मॉस्किटोज़ आ जाएंगे, ठीक है, मॉस्किटोज़, आपके इंसेक्ट, और फिर क्या होगा आपने पता ही है कि बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो ठीक है, अगर इसको प्रॉपरली आपको नहीं फ्लश आउट किया जाता है एंड अलाउड टू कलेक्ट इटसेल्फ, और आप अलाउड कर देते हो जमा करने के लिए, इट ब्रीड्स मॉस्किटोज़ एंड फ्लाइज। तो फिर क्या आ जाती हैं, मॉस्किटोज़ आ जाते हैं एंड फ्लाइज। इट क्रिएट्स बैड स्मेल, तो फिर क्या पैदा होती है, बैड स्मेल, एंड मेक द एटमोसफेयर फिल्दी, और कैसा बना देता है, मैला बना देता है, एटमोसफेयर को क्या बना देता है, बहुत ज़्यादा ख़राब बना देता है, ठीक है। चलें आगे का पढ़ते हैं आपका। Where there is water carriage system, waste water is carried into the main sewer. In most small town and in village, drains are open and waste water is nuisance. देखें ये क्या कह रहा है, जहाँ पर भी वाटर कैरेज सिस्टम होता है, वाटर कैरेज सिस्टम क्या होता है, पानी को ले जाने वाला सिस्टम, ठीक है। वेस्ट वाटर इज़ कैरीड आउट, जो वेस्ट वाटर है, जैसे कि हमने वेस्ट वाटर में पढ़ा, आपका लॉन्ड्री हो गया, आपका आप जो नहा के चुके हो, जो पानी है वो पानी, किचन का पानी, जो किचन में बर्तन वगैरह धोए, जो घर धोया, जो मोरियों से जा रहा है, आपका कहाँ तक जा रहा है, वाटर कैरेज सिस्टम तक जा रहा है। मोरियों से जाने के बाद जो ड्रेन में जा रहा है डायरेक्ट, ठीक है, वही होता है कैरीड इनटू अ मेन सीवर। कहाँ ले जाता है, मेन सीवर में ले जाता है, जो मेन हॉल होता है घर में, जिसमें से सारी मोरियाँ डायरेक्ट जाके वहाँ मिल जाती हैं, ठीक है। इन मोस्ट स्मॉल टाउन्स एंड इन विलेजेस, ज़्यादातर जो स्मॉल टाउन्स होते हैं, छोटे छोटे कस्बे, एंड इन विलेजेस, और गांव में, ड्रेन्स आर ओपन्स। तो ड्रेन कैसे होती हैं, ड्रेन, नाली या नाला कैसे होते हैं, खुले हुए होते हैं। एंड वेस्ट वाटर इज़ नुइसेंस, और जो उसमें फिर प्रॉब्लम आती है, नुइसेंस का मतलब है बाधा होती है, प्रॉब्लम आती है। दो तरीके के वेस्ट हमने पढ़ लिए, कौन कौन से पढ़े हैं, एक में तो आपके घर के आ गए, सारे के सारे वेस्ट आ गए, जैसे चाय की पत्ती है, कॉफ़ी ग्राउंड है, पेपर रैक्स हैं, हैवी पेपर रैक्स हैं, टी लीव्स हैं, वेजिटेबल पीलिंग्स हैं, आपके फ्रूट्स की स्किन्स है, ऐश है, लीव्स है, कोकोनट्स है। दूसरा हमने पढ़ा आपका, फिर आपने पढ़ा वेस्ट वाटर, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा, ह्यूमन वेस्ट भी होता है, जैसे हम वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो इतनी सारी पॉपुलेशन है, ठीक है, टॉयलेट वगैरह जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, ठीक है, तो ये भी ह्यूमन वेस्ट है। इसको कैसे डिस्पोज किया जाए, ठीक है, देखते हैं। ह्यूमन वेस्ट,
कुछ प्रॉब्लम हो रही है आज इसमें आपके ईयरफोन में, तो ठीक है देखते हैं, आवाज़ आपको थोड़ी सी अलग लगेगी इसमें, ठीक है। इन विलेज पीपल गो आउटसाइड एंड विलेज टू आंसर द कॉल ऑफ नेचर। तो कह रहे हैं गांव के अंदर जो पीपल हैं बाहर जाते हैं, क्या करने बाहर जाते हैं, टॉयलेट वगैरह बाहर करने जाते हैं, राइट, ठीक है। द विलेज टू आंसर द कॉल ऑफ नेचर। कॉल ऑफ नेचर का मतलब है जब हमको टॉयलेट लगता है, हमको बाथरूम जाना होता है, तो उसी को ये कह रहे हैं कॉल ऑफ नेचर। प्रकृति की ज़रूरत है, ये ऑलरेडी सबको आता है, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं ना, कि टॉयलेट और ये नेचुरल चीज़ें हैं, राइट। तो ये क्या है, ह्यूमन वेस्ट है ये, ठीक है। बट इन सिटीज़ एंड टाउन्स पीपल यूज़ अर्थ क्लोजेट्स एंड द लेट्रिन्स। तो जो सिटीज़ में हैं, आपके शहरों में हैं और जो कस्बों में हैं, लोग क्या यूज़ करते हैं, लेट्रिन्स यूज़ करते हैं। जो गांव में वो तो लोग खेतों वगैरह में जाते हैं, राइट है, लेकिन जो सिटी में रहते हैं वो लोग वॉशरूम का यूज़ करते हैं, राइट। इन लार्ज टाउन्स एंड सिटीज़, जो बड़े बड़े जो लार्ज सिटीज़ और टाउन्स होते हैं, जो डेवलप्ड होते हैं, वेयर देयर इज़ वाटर कैरेज सिस्टम, जहाँ पर वाटर कैरेज सिस्टम होता है, फॉर डिस्पोजिंग ह्यूमन वेस्ट पीपल यूज़ फ्लश लेट्रिन्स। फ्लश लेट्रिन्स का मतलब वॉशरूम है जहाँ हम लोग फ्लश करते हैं और जो ह्यूमन वेस्ट है सारा का सारा डिस्पोज हो जाता है। ऑलरेडी सभी के घरों में लगा रहता है फ्लश वाला सिस्टम। तो वो कह रहे हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिटीज़ होती हैं तो वहाँ डिस्पोज बहुत ईजीली हो जाता है, राइट। अब देखते हैं आपका डिस्पोजल ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट। हाउस होल्ड मतलब घरेलू कूड़े कचरे को कैसे निपटाएं, कैसे हटाएं, देखते हैं। हाउस होल्ड वेस्ट शुड नेवर बी अलाउड टू गो डाउन इन द ओपन ड्रेन्स। जो घर के कूड़े कचरे को है कभी भी नहीं जाना चाहिए खुली हुई नाली के अंदर, ठीक है। अब जैसे नाली है, आप अपने रास्तों में नालियाँ देखी होंगी, ड्रेन्स देखी होंगी, तो घर का सारा सामान, उसका जो घर की जो मोरियों का सामान है वहाँ डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो जाएंगी, क्लॉग हो जाएंगी, चौक हो जाएंगी। चौक का मतलब बंद हो जाएंगी और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। एवरी रूम इन द हाउस शुड हैव वेस्ट पेपर बास्केट। तो हर एक जो भी कमरे में है, आपको जो भी सामान फेंकना है, या तो आप प्लास्टिक का रख लें या पेपर का रख लें। हैव वेस्ट पेपर बास्केट इन विच वेस्ट लाइक पीसेस ऑफ पेपर, जिसमें कि आप काम वगैरह कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उस डस्टबिन में फेंको आप। क्लोथ्स एट्सेट्रा में बी कलेक्टेड, उसमें जमा किया जा सकता है। एंड आफ्टरवर्ड्स, और उसके बाद डिस्पोज्ड ऑफ, बाद में हटा दो, निपटा दो। उसे कहाँ डालना है, आप उसमें ना डाल दें जैसे कि आपके घरों में, जैसे गांव में होते हैं, गांव में मोरियां ऐसी तो नहीं होती हैं कि जालियां लगी हों जैसे कि शहर में होती हैं, ठीक है। वहाँ खुला होता है, तो वो यही बोल रहे हैं कि ये सारी चीज़ें डायरेक्ट मोरियों से ना जाएं। आप लोग डस्टबिन घर पर रखें और फिर जो भी पेपर वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, कपड़ा वगैरह यूज़ कर रहे हो, जैसे कि कुछ सफाई करी है आपने और डायरेक्ट डाल दिया और वो मोरी में गया, और मोरी में जाने के बाद वो बाहर की मोरियों में गया और उसने बाहर की मोरियों को बंद कर दिया। तो ये ना हो, आप घर पर ही उसको घर के डस्टबिन में जमा करें और फिर जब बारी आए उसे डिस्पोज करने की तो आप डिस्पोज कर दें, राइट। वेस्ट मटेरियल सच एस हैवी पेपर, जैसे कि आपका वेस्ट मटेरियल होता है जैसे हैवी पेपर, भारी भारी पेपर, इन द सेंस जैसे कि हमने वॉशिंग मशीन लाए, वॉशिंग मशीन का जो पेपर है कार्टन है, ठीक है, कार्टन में आता है, वॉशिंग मशीन है, इवन बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो जो हैवी हैं। रैक्स हैं आपके, ठीक है, रैक्स जैसे आपकी चटाइयाँ वगैरह हो गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। वेजिटेबल पीलिंग्स है, वेजिटेबल आप जब छीलते हो उसका जो छिलका होता है वो वेजिटेबल पीलिंग्स होती है। शुड बी स्टोर्ड इन कैंस, इसको कैंस में इकट्ठा कर लें। एंड देन थ्रोन आउट, और तब उसको बाहर फेंक देना चाहिए, फेंका जाना चाहिए। These cans should be made of these cans should be made of galvanized, मतलब ये बोल रहे हैं कलई वाला इस तरीके का कैन होना चाहिए, कलई चढ़ी हुई हो उस पर, जिस पे कि आप कूड़ा डालो तो वो दोनों मिलकर कोई चीज़ हार्मफुल गैसेस ना क्रिएट करें, राइट। गैल्वेनिश का मतलब होता है कलई चढ़ा हुआ, ठीक है।
आयरन एन किसकी कलई चढ़ी हुई है, आयरन की चढ़ी हुई है। एंड बी प्रोवाइडेड विद लिड्स, लिड्स होता है ढक्कनदार होना चाहिए, सो दैट ताकि द गार्बेज जो कूड़ा है मे नॉट बी स्पिल्ट जो ना फैल सके ओवर ओवर बाय क्रोज एंड एनिमल्स। जो आप जो कूड़ा वगैरह इकट्ठा कर रहे हो और ढक्कन नहीं होता है तो कोई भी आता है एनिमल वगैरह आता है और वो फेंक के चला जाए तो इधर उधर बिखर जाएगा, वो स्पिल्ट हो जाएगा, राइट। तो ढक्कनदार होना चाहिए, ठीक है। अभी आप देखते हैं किचन वेस्ट। किचन में से भी बहुत सारा वेस्ट निकलता है, ठीक है। इस वन पार्ट में हम यही वाला ले लेंगे खाली, फिर सेकंड पार्ट में आपको कल शेयर कर दूंगी, राइट। किचन वेस्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ बेटर बाय फूड वेस्ट डिस्पोजर। फूड वेस्ट डिस्पोजर क्या आता है यही पढ़ेंगे हम। देखो किचन वेस्ट इज डिस्पोज्ड ऑफ, किचन का जो कूड़ा होता है वो निपटाया जाता है, डिस्पोज ऑफ ठिकाने लगाया जाता है किसके ज़रिए, बाय फूड वेस्ट डिस्पोज़र के ज़रिए। अभी क्या चीज़ है, ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए जो किचन का कूड़ा होता है उसको महीन महीन कर दिया जाता है और फिर उसको निकाल दिया जाता है। देखते हैं, देखो ये जो हो रहा है ये वही हो रहा है, जैसे सिंक के अंदर डाला है, ये इसमें आया, जो भी कूड़ा है उसको उसने मिक्स कर दिया और इसके ज़रिए फिर उसको डिस्पोज कर दिया, ठीक है। दिस ग्राइंड्स द फूड, ये जो प्रोसेस है, दिस ग्राइंड्स, ये ग्राइंड कर देता है, पीस देता है फूड को, फूड वेस्टेज, जैसे कि हमारी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, चाय की पत्ती है, इसमें डाला फूड, इसमें फूड वेस्ट डिस्पोज़र में, तो उसने ग्राइंड कर दिया, जैसे मिक्सी में डालते हैं हम कुछ चीज़, तो ऐसे ही ये होता है, इसमें सारा कूड़ा गया वो पीस देता है। ग्राइंड द फूड वेस्टेज एंड देन ड्रॉप्स देम इनटू द ड्रेन, और तब उसमें किस में डाल देता है, वो ड्रेन में डाल देता है। ये देखो इसमें डाला और फिर ये आपका किस में चले जाता है, मोरी में चले जाता है, राइट, ड्रेन में चले जाता है। इट इज़ फिटेड अंडर द किचन सिंक, इसको कहाँ फिट किया जाता है, सिंक के अंदर फिट कर दिया जाता है। द फूड वेस्ट डिस्पोज़र इज़ रन बाय इलेक्ट्रिक मोटर। अब ये जो फूड डिस्पोज़र है किसके ज़रिए चलाया जाता है, ये आपका चलाया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर के ज़रिए चलाया जाता है। अभी यहाँ तो इंडिया में तो देखा नहीं है हमने ना। द फूड वेस्ट इज़ ड्रॉप्ड इनटू द डिस्पोज़र, ये कह रहे हैं जो फूड वेस्ट होता है वो ड्रॉप कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है इस डिस्पोज़र के अंदर। एज द मशीन इज़ ड्रिवन, जैसे ही मशीन को चला दी जाती है। द ग्राइंडर ग्राइंड्स द मटेरियल, अब जो ग्राइंडर है वो पीस देता है जो भी सारा मटेरियल डाला है, वेल इनटू अ फाइन पल्प, और उसकी लुगदी बना देता है, जैसे कि हम आम को निकाल के लुगदी बना देते हैं आम के जूस की, ऐसे ही ये सारे जो भी आपका फूड वेस्ट होता है लुगदी बना देता है उसकी। द पल्प इज़ वॉश्ड डाउन द ड्रेन विद कोल्ड वाटर फ्रॉम द टैप, फिर जो उस पल्प जो गूदा होता है वॉश डाउन, उसको धो दिया जाता है ड्रेन से विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ, फ्रॉम द टैप, नल से, ठीक है। द सीवेज लाइन इज़ चेकड बिफोर इंस्टॉलिंग द अप्लायंस, जो सीवेज लाइन है उसको चेक किया जाता है अप्लायंस को इंस्टॉल करने से पहले। द पिक्चर ऑफ द फूड, जो पिक्चर जो फूड की है वेस्ट डिस्पोजर इज शोन इन फिगर 4.1, जो पिक्चर दिखाई भी गई है आपको कि कैसे क्या किया जाता है। देखो ये आपका फूड वेस्ट है, ये इसके अंदर डाला जा रहा है सिंक में, इसने जाने के बाद यहाँ पर उसने ग्राइंड कर दिया, ग्राइंड करने के बाद उसने यहाँ से डाला और ये सारा ड्रेन में गया, ठीक है। क्या है, किचन सिंक इज़ अ वेरी नेसेसरी इक्विपमेंट, किचन में सिंक बहुत ज़रूरी इक्विपमेंट है फॉर किचनों के लिए, ठीक है, प्लूरल आ रहा है। इट इज़ यूज फॉर डिश वॉशिंग, इट इज़ सेंटर ऑफ मच किचन, किस लिए यूज़ होता है वॉशिंग, आप किस लिए होता है सिंक, डिश वॉशिंग के लिए, बर्तन वगैरह धोने के लिए यूज़ होता है, इवन बहुत ही ज़्यादा काम में आता है सिंक। इट इज़ द सेंटर ऑफ मच किचन, ये हर ज़्यादातर किचन का क्या होता है, सेंटर पार्ट होता है किचन एक्टिवली। इट इज़ मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, ये किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ठीक है। यहीं तक पढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा आपका।